नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे घाटोल, पूर्व विधायक नवनीत निनामा को दी श्रद्धांजलि। छोटी सादड़ी में तपती धरती पर नंगे पांव बच्चों को मिली राहत। करणपुर विद्यालय में चरण पादुका वितरण से खिले चेहरे। सज्जनगढ़ के राम मंदिर मुख्य मार्ग पर 10 दिन से लगा कचरे का ढेर, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। 46 डिग्री की तपिश में राहत का सहारा बना नवाचार। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में बना स्पेशल कोल्ड वॉर रूम। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 40 किलो डोडा चूरा जब्त किया। गुजरात नंबर की स्विफ्ट कार से 2 तस्कर गिरफ्तार। 3 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा के साइबर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। प्रतापगढ़ पुलिस की नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। ड्रग तस्कर जमशेद खान की 2.5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। जैन भट्टारा के स्कूल में बनेगी एआई और रोबोटिक्स लैब। प्रतापगढ़ में नए सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। विश्व मजदूर दिवस पर मजदूरों ने उठाई आवाज। 1000 दैनिक मजदूरी सहित 15 मांगों का ज्ञापन सौंपा। गंगानगर विधायक पर इंजीनियरों से दुर्व्यवहार का आरोप। बांसवाड़ा में इंजीनियरों ने सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग की। बांसवाड़ा में ब्राउन शुगर तस्कर को 5 साल की सजा, कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया। गौतमेश्वर मेले से पहले तैयारियों का लिया जायजा, जिला कलेक्टर और एसपी ने दिए सख्त निर्देश। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बांसवाड़ा जिले के घाटोल पहुंचे। उन्होंने पूर्व विधायक नवनीत निनामा की शोक सभा में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी। उनके साथ जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेशाध्यक्ष शाम 6 बजे उदयपुर से सड़क मार्ग द्वारा घाटोल पहुंचे। घाटोल पहुंचकर मदन राठौड़ सीधे पूर्व विधायक स्वर्गीय नवनीत निनामा के निवास स्थान पहुंच गए। वहां उन्होंने स्वर्गीय निनामा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। जानकारी के अनुसार मदन राठौड़ करीब 1 घंटे तक पूर्व विधायक के निवास स्थान शोक सभा में मौजूद रहे। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी, पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी साथ रहे। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। नवनीत निनामा के निधन से घाटोल क्षेत्र में शोक की लहर है। वे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता माने जाते थे। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि नवनीत निनामा का पार्टी और क्षेत्र के विकास में बड़ा योगदान रहा। उनका जाना पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। भीषण गर्मी में जरूरतमंद बच्चों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के करणपुर विद्यालय में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान सेवा संस्थान एवं विकास समिति के तत्वाधान में बच्चों को चप्पल वितरित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों को अल्पाहार कराया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत ने स्वयं अपने हाथों से नन्हे विद्यार्थियों को चरण पादुकाएं पहनाई। चप्पल पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और वे उत्साह से झूम उठे। इस अवसर पर क्षेत्रीय वन अधिकारी ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भीषण गर्मी में इस तरह का सेवा कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। संस्थान के अध्यक्ष नागेश प्रजापत ने बताया कि संस्थान द्वारा लगातार जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे आगे आकर संस्था के माध्यम से सहयोग करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को राहत पहुंचाई जा सके। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग के पारस धाकड़, सागर जड़वा, नीरज शर्मा, सुमित लक्ष्यकार, विद्यालय के शिक्षक लालू राम मीणा, रोहित रेगर आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ कस्बे के राम मंदिर के सड़क मार्ग पर पिछले 10 दिनों से कचरे का ढेर लगा है। गंदगी और जाम नालियों से बदबू फैल रही है, जिससे स्थानीय लोग परेशान है। ग्राम पंचायत की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द सफाई नहीं हुई तो कचरा पंचायत भवन के सामने डाल देंगे। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सड़कों पर गंदगी फैलने के साथ नालियां भी जाम हो गई है। जगह जगह गंदे पानी का जमाव और बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्थानीय निवासी प्रतीक कलाल ने इस मुद्दे पर कड़ा आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद ग्राम पंचायत और प्रशासन समस्या को नजरअंदाज कर रहा है। प्रतीक कलाल ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कचरे का निस्तारण और नालियों की सफाई नहीं की गई तो नागरिक मजबूर होकर यही कचरा पंचायत भवन के सामने डालेंगे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह केवल साफ सफाई का मुद्दा नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर खतरा है। खुले में पड़े कचरे के कारण मच्छर और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि तुरंत प्रभाव से सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, नियमित कचरा संग्रहण सुनिश्चित हो
और नालियों की समय समय पर सफाई करी जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। बांसवाड़ा जिले में भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने से लू तापघात के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में महात्मा गांधी जिला अस्पताल ने खास पहल करते हुए स्पेशल कोल्ड वॉर रूम तैयार किया है, जो मरीजों के लिए राहत का केंद्र बन गया है। इस विशेष वार्ड में 24 बेड की व्यवस्था की गई है। मरीजों को तुरंत राहत देने के लिए वार्ड में एसी, कूलर और दर्जनों पंखे लगाए गए हैं ताकि तापमान नियंत्रित रहे। लू से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए आइस पैक, ओआरएस घोल, जरूरी दवाइयां और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की विशेष व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल प्रशासन का कहना है कि तेज गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह वार्ड तैयार किया गया है। इसका मकसद लू तापघात के बढ़ते मरीजों को तुरंत राहत और बेहतर उपचार देना है। अस्पताल के इस नवाचार को देखने जयपुर से मेडिकल प्रभारी सीताराम स्वामी भी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, तो उसको देखते हुए लू और तापघात होने की संभावना बढ़ गई है। तो राज्य सरकार द्वारा विशेष वार्ड स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं हमें, और इसी क्रम में हमने एमजी हॉस्पिटल बांसवाड़ा में लू तापघात वार्ड की स्थापना की है। इसमें 24 बेड हमने डेडिकेटेड बेड किए हैं, जो सिर्फ लू और तापघात के मरीजों के लिए स्थापित किए गए हैं। इसमें 24 घंटे नर्सिंग ऑफिसर की हमने तैनाती करी है, और एक मेडिकल ऑफिसर को हमने इसका नोडल ऑफिसर बनाया है, जो इस पर निगरानी रखेगा। और इसके अलावा इसमें सभी विशेषज्ञ जो चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ, वो इसमें मरीजों की प्रकृति के अनुसार उनको देखेंगे, उनका उपचार जो है करेंगे। तो ये के पैकेट्स, सभी आवश्यक दवाइयाँ, ठंडा जो शुद्ध पेयजल है उसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आइस पैक्स की सुविधा रखी है हमने, ताकि कोई तेज बुखार का मरीज आता है उसका बुखार उतारने में हमें आसानी रहे। पेशेंट है, सारे एसी वर्किंग है। इसमें हम तापमान कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर बाहर तापमान ज़्यादा है तो इसमें तो भी 20 डिग्री या 21 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, इसकी हमने व्यवस्था की है। और इसमें 2 जंबो कूलर भी लगाए हैं, जिससे जो है अंदर ठंडक मेंटेन रहती है। और जो है कुल मिला के जो है बिल्कुल आइडियल कंडीशंस में ये वार्ड हमारा स्थापित किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सेवानगर तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान 40 किलो से ज्यादा अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। गुजरात नंबर की स्विफ्ट कार से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी राकेश कटारा पुलिस जाब्ते के साथ सेवानगर तिराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान सफेद रंग की स्विफ्ट कार आती दिखाई दी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और नरवाली रोड की तरफ भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने घेरा देकर कार को पकड़ लिया। कार में 2 व्यक्ति बैठे थे। घबराए हुए चालक ने अपना नाम श्रवण पिता बाबूलाल ढाका, जाति बिश्नोई, उम्र 26 साल, निवासी खारा थाना, कटरा जिला जालौर बताया। पास बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सुरेश कुमार पिता ठाकरा राम खिलेरी, जाति बिश्नोई, उम्र 30 साल, निवासी लाखड़ी थाना, बागोड़ा जिला जालौर बताया। घबराने का कारण पूछने पर दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो पीछे की सीट पर 2 कट्टे रखे मिले। डिक्की चेक करने पर 2 और कट्टे मिले। खोलकर देखा तो चारों कट्टों में अवैध अफीम डोडा चूरा भरा था। वजन करने पर कुल 40 किलो 954 ग्राम डोडा चूरा मिला। पुलिस ने अवैध डोडा चूरा और स्विफ्ट कार को जब्त कर लिया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना पारसोला पर धारा एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है। बांसवाड़ा साइबर थाना पुलिस ने देश भर में फैले बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित ने 16 लाख रुपए की ठगी की लिखित शिकायत साइबर पुलिस को दी। जांच के दौरान पुलिस को पीएचक्यू से मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि हर्ष ट्रेडिंग नाम से संचालित एक बैंक खाते में साइबर फ्रॉड के करीब 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर हैं। जांच में सामने आया कि यह खाता बांसवाड़ा निवासी हर्षित जोशी के नाम पर संचालित था, जिसमें गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, बंगाल और दिल्ली सहित कई राज्यों की ठगी की रकम भेजी जाती थी। पुलिस ने हर्षित जोशी, हिमांशु शर्मा, विकास, विजय वर्गीय और अनिल बाथम को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर पुलिस के अनुसार उक्त खाते के खिलाफ देश भर में 21 शिकायतें दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि साइबर ठगी के 3 करोड़ रुपए कहां और किस तरह उपयोग किए गए। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात ड्रग तस्कर जमशेद खान और सेठ लाला की 2.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। आरोपी ने एमडी, ब्राउन शुगर और डोडा चूरा की तस्करी से देवल्दी गांव में आलीशान मकान बनाया था। रमेश कोहली, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पिपलोदा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश को मुखबिर से सूचना मिली कि कंचन खेड़ी और बोरखेड़ा के बीच
सलीम खान के पोल्ट्री फार्म पर अवैध एमडी बनाई जा रही है। पुलिस ने दबिश देकर रईस खान, यूसुफ खान, सलीम खान और जमशेद खान निवासी देवल्दी थाना हरनौत राजस्थान को पकड़ा। मौके से 200 ग्राम एमडी, 900 ग्राम एमडी बनाने वाला केमिकल पाउडर, 2-ब्रोमो-4 मिथाइल प्रोपेनॉल, 140.38 किलो एमडीसी केमिकल, 35.600 किलो HCl और एमडी बनाने के उपकरण जब्त किए। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 8-22 एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी जमशेद खान लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त है। उसने तस्करी की काली कमाई से गांव देवल्दी में 2.5 करोड़ का आलीशान मकान बनाया। जमशेद के नाम पर कोई पैतृक कृषि भूमि या आय का वैध साधन नहीं है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के मार्गदर्शन में वित्तीय जांच के बाद शुक्रवार को संपत्ति फ्रीज करने का आदेश तैयार कर कंपिटेंट अथॉरिटी सफेमा एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को भेजा गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। प्रतापगढ़ के जैन भट्टारा उच्च माध्यमिक विद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से परिसर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब और रोबोटिक्स विज्ञान लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस पहल का मकसद विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। विद्यालय के प्राचार्य दिलीप कुमार जैन ने बताया कि बदलते समय में एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और डेटा साइंस रोजगार के सबसे बड़े क्षेत्र बन रहे हैं। इस लैब के जरिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को कोडिंग, एआई मॉडल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और प्रैक्टिकल अनुभव दिया जाएगा। इससे छात्रों में तार्किक क्षमता, समस्या समाधान कौशल और नवाचार की भावना विकसित होगी। लैब में हाई स्पीड कंप्यूटर, एआई किट और प्रशिक्षित फैकल्टी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम की सुविधा रहेगी। विद्यार्थी यहाँ चैटबॉट, इमेज रिकॉग्निशन और स्मार्ट डिवाइस जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे। नए सत्र से एआई को सह पाठ्यक्रम गतिविधि के रूप में जोड़ा जाएगा। बांसवाड़ा में विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर संघ कार्यालय में संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खुशहाल सिंह रहे। कार्यक्रम में जिले भर से सैकड़ों महिला मजदूर मौजूद रहे। राजस्थान के मजदूरों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाई। मजदूरों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 1000 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी तय करने, समय पर पूरा बुजुर्ग मजदूरों को 4500 मासिक पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, महिला पुरुष समान मजदूरी और 8 घंटे कार्य समय लागू करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य के करीब 2.5 करोड़ मजदूर खेती, निर्माण, खदान और असंगठित क्षेत्रों में काम कर अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी कम मजदूरी, असुरक्षित काम और इलाज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मजदूरों ने दुर्घटना में तत्काल इलाज में मुआवजा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, महिला सुरक्षा के लिए शेल्टर होम तथा श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द श्रम मंत्री नियुक्त करने की भी मांग रखी। आज आपको जैसे पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और पूरे देश में मनाया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में महिला मजदूर संघ के साथ ये दिवस मनाया जा रहा है और आज इस दिवस में मुख्य जो कार्यक्रम रहा वो कार्यक्रम ये थी, मजदूरों के साथ संगोष्ठी की गई और मजदूरों की एक सामूहिक मांगे पे बात करी, जिसमें मेन जो बातचीत हुई कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए। जैसे राजस्थान की अभी जो न्यूनतम मजदूरी है वो 285 है, तो मजदूरों की मांग है कि कैसे वो 1000 रुपये हो ताकि मजदूरों को सम्मान मिले, अपनी मजदूरी पूरी मिले। दूसरी जो बड़ी मांग रखी है कि सामाजिक सुरक्षा मिले और वो सामाजिक सुरक्षा जैसे अभी 1500 रुपये और उस तरह का पैसा मिलता है, तो कैसे 4500 रुपये उनको मासिक, ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको 4500 रुपये मिले। हर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा मिले। काम की जगह जब उनके साथ दुर्घटना होती है तो क्षतिपूर्ति जो कानून है उसके तहत उनको पूरा मुआवजा मिले, कानून के तहत उनको मदद मिले। और काम के जो घंटे हैं, क्योंकि अब जब लेबर कोड में अभी नया जो लेबर कोड बना है उसके आधार पर 12 से 15 घंटे की बात की है, तो पुनः मजदूरों को 8 घंटे काम करने की सुविधा हो ताकि मजदूर आराम भी कर पाए और मजदूरी भी कर पाए। साथ ही एक बड़ी मांग है कि अभी पूरा हीट वेव चल रहा है। श्रीगंगानगर में आरयूडीआईपी के कर्मचारी और भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी के बीच हुई कथित हाथापाई के मामले में अब बांसवाड़ा में इंजीनियरों ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में इंजीनियर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। राजस्थान काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स ने आरोप लगाया कि विधायक और समर्थकों ने अभियंताओं से दुर्व्यवहार किया और साक्ष्य मिटाने के लिए मोबाइल छीने। राजस्थान काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि गंगानगर के भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी और उनके समर्थकों ने अभियंताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। संगठन का कहना है कि घटना के दौरान अभियंताओं के मोबाइल फोन छीन लिए गए ताकि कोई साक्ष्य सामने न आ सके। परिषद ने पूरे मामले की जांच राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष निगरानी में कराने की मांग की है।
साथ ही विधायक आवास और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने और अभियंताओं की गिरफ्तारी से पहले मेडिकल परीक्षण नहीं कराने के कारणों की जांच मांग भी की गई। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर के अभियंता आंदोलन और हड़ताल पर उतरेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण स्वच्छ अभियान में अभियंताओं की भागीदारी स्थगित करने की भी घोषणा की गई है। ज्ञात हुआ है कि वहाँ पे हमारे जो इंजीनियर्स महोदय पोस्टेड थे उनके साथ जो है मैन हैंडलिंग हुई है या जो मारपीट हुई है, इसमें राजनीतिक संरक्षण में कुछ लोगों के द्वारा जो भी एक घटना घटित हुई है, सुनने में ये भी आया है कि उसमें स्थानीय विधायक का श्री गंगानगर जो विधायक है उनका हाथ है और ये सारे लोग राजनीतिक संरक्षण में है। और जो इंजीनियर हमारे साथी वहाँ काम कर रहे थे, इतने प्रेशर में काम करते हैं, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो ये दुखद है। और इंजीनियर्स का मोरल डाउन करने के लिए इन घटनाओं को हम कहीं से भी जायज़ नहीं ठहरा सकते और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और शासन प्रशासन के माध्यम से, आज कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि जो भी इसमें दोषी हो, चाहे राजनीतिक संरक्षक हो या फिर इनके आका हो, उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इंजीनियर को न्याय मिले। और सभी इंजीनियर्स ये मांग करते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं होवे, नहीं तो फील्ड में हमारा मनोबल डाउन होता है। और सारे राजस्थान के इंजीनियर्स आज मिल कर के इस तरह की घटना की निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करते हैं कि भविष्य में यदि ऐसी कोई घटना होती है तो हमको पूरा पुलिस प्रोटेक्शन मिले और सतत न्याय मिले और सजग रहे हमारे लिए। यही उनसे हमने निवेदन किया है ज्ञापन के माध्यम से। विकास नायक, इंजीनियर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर तस्करी के आरोपी कय्यूम खान को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने आरोपी कय्यूम खान पिता आलम खान निवासी अरनोद प्रतापगढ़ को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में कय्यूम खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मजबूत पैरवी की। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने पक्ष रखा। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसले के बाद पुलिस और अभियोजक पक्ष ने इसे नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी जीत बताया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे फैसलों में तस्करों में कानून का डर पैदा होगा। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राम सुरेश जी प्रसाद ने ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में कय्यूम खान पिता आजम खान निवासी कोठड़ी जिला प्रतापगढ़ को 5 साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। मामला वर्ष 2021 का है। कोतवाली थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति जो एक बाइक पर अवैध ब्राउन शुगर लेकर हुआ भागता हुआ पकड़ा गया था, जिस पर उसकी तलाशी के दौरान उसके पास प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध गौतमेश्वर मेले के सुचारू आयोजन को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर शुभम चौधरी और पुलिस अधीक्षक पी आदित्य ने पहुंचकर मेला स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने साफ सफाई, पेयजल, बिजली, पार्किंग और सुरक्षा इंतजामों की विस्तार से समीक्षा की और संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने मेला स्थल पर साफ सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, पार्किंग, आवागमन मार्ग, चिकित्सा सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों की विस्तार से समीक्षा की। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सभी व्यवस्थाएं समय पर सुचारू करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी और महिला सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अरनोद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।